नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन होता क्या है। तो ये क्या है कि कंजर्वेशन का मतलब होता है बचा के रखना और बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता। तो जैव विविधता को बचा के रखने का जो भी तरीका है ना उसको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, जिसमें हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं बायोडायवर्सिटी को, ताकि ये लॉस्ट ना हो, मतलब खोए ना और डिस्ट्रॉय ना, मतलब तबाह ना कर सके इसको कोई। ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करती है? ताकि हम लाइफ को प्रिजर्व कर पाए, हमारे प्रेजेंट के लिए और हमारे आने वाली जनरेशन और फ्यूचर के लिए। अब इसके पढ़ते हैं हम मेथड्स। इसके दो मेथड्स होते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले होता है इन सिटू, जिसमें क्या है, जो भी हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ना, वही उसी के अंदर पाया जाता है, उसी के अंदर होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी मतलब जो प्लांट्स हैं, ठीक है, और जो जानवर वगैरह हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, रहते हैं उसी के अंदर ही। ठीक है, जैसे जंगल होगा उसी के अंदर रहेंगे, उसी के अंदर रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अपने ओरिजिनल प्लेस के अंदर ही रहकर, बिल्कुल ही। ठीक है, ये करता है, हेल्प करता है उनको प्रिजर्व करने के लिए। नेचुरल इंटरेक्शंस होते हैं ना जो उनसे जानवरों के, ठीक है, और जो भी उनका इवोल्यूशन होता है, प्रॉपर जो नेचुरल तरीके से इवोल्यूशन होता है, उसमें ये हेल्प करता है। अब ये यहाँ पे तीन तरीके हमने वो बता रखे हैं, एक्स टू कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, नेशनल पार्क। ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज ना अलाउड नहीं होती, जिसमें वहां पे आप फार्मिंग वगैरह फसल वगैरह नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, और हंटिंग वगैरह जो भी शिकारे वगैरह के लिए जाते हैं ना लोग, उसको प्रॉपर तरीके से बैन किया होता है। ठीक है, अब वहां पे क्या टूरिज्म वगैरह ही अलाउड होता है, छोटा थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा नहीं, टूरिज्म थोड़ा बहुत अलाउड होता है वहां पे। ठीक है, और कौन जैसे रिसर्चर्स होते हैं ना, जो से वाइल्ड लाइफ वगैरह के रिसर्चर होते हैं, वो जा सकते हैं उसके अंदर। उनको भी बट प्रॉपर जो स्ट्रिक्ट रूल्स है ना कि एनिमल्स वगैरह को हार्म नहीं करोगे, वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, काजीरंगा नेशनल पार्क है ना इंडिया में, ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है वन ओन्ड राइनोस। जो एक सिंगा राइनोस होते हैं ना, उनको क्या करता है, वो काजीरंगा नेशनल पार्क प्रोटेक्ट करता है, जो इंडिया में है। अब उसके बाद दूसरे कौन से हैं इंस्टीट्यूट वाले, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये भी सेफ जोन्स होते हैं। ठीक है, एनिमल्स के लिए, जहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, थोड़ी सी मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो परमिटेड होती हैं। जैसे कि हंटिंग वगैरह तो इलीगली है, ठीक है, बट वहां पे जैसे अपने मवेशियों को घास घूस चराना हो, ठीक है, थोड़ी बहुत फसल वसल उगानी हो, थोड़ी बहुत ही वो अलाउड होती है। वो भी सिर्फ उनको लोकल्स को, ये नहीं कि बाहर से आके बंदे वहां पे जमीन खरीद के अपने फसलें वगैरह उगाएंगे। सिर्फ जो लोकल्स होते हैं उनको अलाउड होती है। ठीक है, जैसे गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, इंडिया में, वो प्रोटेक्ट करते हैं एशियाटिक लॉयंस होते हैं ना, जिनसे वो वहाँ पे रहते हैं, और जो वहाँ पे लोकल्स हैं वो भी वहाँ पे थोड़ा बहुत विचरण वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, आवागमन कर लेते हैं उसके अंदर जाके। उसके बाद आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये लार्ज एरियाज होते हैं, डिवाइड करे जाते हैं इनको कोर में, ठीक है, बफर में और ट्रांजिशंस में। अब कोर कौन से होते हैं, जहाँ पे ह्यूमन का जो भी है ना एंट्री बिल्कुल ही बैन होती है, मतलब कोई भी नहीं जा सकता। उसके बाद आते हैं बफर्स, ठीक है, जिसमें लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउड होते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं जाके। एक होता है ट्रांजिशन, जहाँ पे सस्टेनेबल लेवल जो होती है वो अलाउड होती है, मतलब जो भी सस्टेनेबल है ना एनवायरमेंट के लिए सही है, वो सब कुछ वहाँ पे अलाउड होता है। ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करता है, कंजर्वेशन में, रिसर्च वगैरह कर सकते हैं वहाँ पे जाके, और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्प करता है बायोस्फीयर रिजर्व से। एग्जांपल क्या है इसका, जो सुंदरबंस है ना इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मैनग्रोव्स होते हैं जो से, ठीक है, और टाइगर्स है ना वहाँ पे सारे, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद होता है हमारा एक्स सितु कंजर्वेशन। ठीक है, ये कहाँ होता है, ये आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट होता है, मतलब जो नेचुरल हैबिटेट होता है ना जंगल वगैरह, तो उसमें नहीं होता है, ये उसके बाहर होता है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है ना, जो भी जीव जंतु है, उनको क्या करता है, उनको बाहर ले आ जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ज़ू वगैरह बना के उनको क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट करा जाता है, जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं उन जानवरों के लिए। ठीक है, अब उन स्पीशीज के लिए यूज किया जाता है, जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, वो बिल्कुल खतरे में है, उनके लिए यूज किया जाता है। क्योंकि जंगलों में तो रह के वो वैसे मर जाएंगे, तो उनको थोड़ा सा एनवायरनमेंट दिया जाता है आर्टिफिशियल बना के, ताकि उनकी प्रॉपर केयर की जा सके। अब इसमें कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है जूस एंड एक्वारिज्म। ठीक है, एक्वेरियम्स। ठीक है, अब जैसे एंडेंजर्ड एनिमल्स है, ठीक है, ये कहाँ रखे जाते हैं, सेफ कंडीशंस में रखे जाते हैं, उनकी वहां पे ब्रीडिंग की जाती है सॉरी, वहां पे उनकी ब्रीडिंग की जाती है, और पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जाती है उनको दिखा के कि ये हमारे जो जानवर है ना, ये एंडेंजर्ड है, और उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए, कहीं पे भी अगर ये इनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, सिंगापुर जू है ना, जहाँ पे वहां पे ब्रीडिंग करी जाती है एंडेंजर्ड ओरांगुटन्स नहीं होते, जो बंदर जैसे होते हैं, ठीक है, जो क्रिश मूवी में था एक, ठीक है, वो जो केला फेंक के मारता है, वो वाले ओरंगुटान्स होते हैं उनसे। ठीक है, मतलब उस जैसे ही था शायद। तो उनको क्या कहता है, ब्रीडिंग कर जाते हैं, एंडेंजर्ड है, उनकी क्या कहते हैं, सेव किया जाता है उनको वहां पे। उसके बाद आता है बोटानिकल
गार्डन्स, ठीक है? जो कि मेडिसिन्स वगैरह के लिए यूज़ हो जाता है, मतलब एक गार्डन टाइप का होता है, ठीक है? इसमें क्या होते हैं, रेयर और जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ना, बिल्कुल रेयर पाए जाते हैं और जो मेडिकल उसमें यूज़ करे जाते हैं, ठीक है? उसको क्या कहते हैं, उनको वहाँ पे उगाया जाता है और उनको स्टडी किया जाता है वहाँ पे, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल क्या है इसका, क्यू गार्डन्स है ना यूके में, ठीक है? उसके पास लगभग 50,000 से ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ हैं, जो वहाँ पे बनाई जाती हैं और उन पे स्टडी की जाती है और उनको उगाया जाता है वहाँ पे। लास्ट में आता है सीड बैंक्स। अब सीड बैंक्स क्या होते हैं? सीड बैंक्स जो एंडेंजर्ड प्लांट्स है ना, ठीक है? उनके क्या है, सीड्स को क्या कहते हैं, स्टोर किया जाता है कोल्ड कंडीशंस में, ठीक है? ताकि वो फ्यूचर में कभी भी जाके हम यूज़ कर सकें, उनको उगाना हो तो वो मतलब फ्यूचर में जाके बिल्कुल ऐसे कैसे रखे रहते हैं और यूज़ करे जा सकते हो बाद में भी, जब बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ जाए वो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स क्या है इसका? स्वालबार्ड सीड वॉल्ट है ना, ठीक है? नॉर्वे में, वो स्टोर करते हैं सीड्स को, ठीक है? फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मतलब जितने भी दुनिया के जो एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं ना, जो खत्म होने वाले हैं, उनके सारे जो प्लांट्स के सीड्स है ना, उनको कोल्ड कंडीशन में वहाँ पे उनको स्टोर करती है वो। तो ओके बच्चों, ये थे इसके मेथड्स, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर टॉपिक में कोई डाउट हो यार, ठीक है? तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हाँ, कोई और टॉपिक बनाना हो तो आप वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं।